परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, मेरा विषय एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद है। अगर सारे संसार के जितने भी ये आज़ाद देश हैं, ये जो मूल रूप से आज़ाद जो किए गए हैं, इन सब से आज़ाद करने से पहले सभी देशों से ये लिखवा लिया गया है कि आप लोगों को आज़ादी के बाद आपका देश में सरकारें आपकी होंगी, सब काम आपके होंगे, लेकिन सारे देशों को आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलना पड़ेगा, पूंजीवाद से चलना पड़ेगा। और इस पूंजी आधारित जीवन पद्धति का निर्धारण यहाँ पर जो हुआ है, इसके बारे में पहली बार धरती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में कि धन जो कृत्रिम वस्तु है, ये धन किसी भी मानव के पास उसके जीवन काल में कम नहीं होना चाहिए। कि कोई भी मानव धरती पे ये नहीं कह दे कि मुझे अगर धन होता तो शायद मैं कुछ कर लेता। तो धन की कमी नहीं होनी चाहिए और धन किसी के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि भारत में जो मानव जीवन का जो तैयार किया गया है, वो परिवार आधारित राजनीति का निर्धारण किया गया है। आप लोगों ने जो ये धन आधारित जीवन पद्धति का निर्धारण किया है, दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसको स्पष्ट रूप से नकारते हैं और कहते हैं कि भारत की जो सनातन भारतीय राजनीति का जो अर्थ है वो यहाँ पर सेवा, सहायता, सहयोग, समर्पण, मानवों का एक दूसरे को सहयोग वृत्ति से सारे संसार के, क्योंकि जीव आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से चलते हैं, तो आपस में भिन्नता नहीं हो सकती। मानवों में आपस में स्त्री पुरुष में भी भिन्नता नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तो स्त्रियों को एक अलग और पुरुषों को एक अलग जीव समझ लिया गया है। और सारे संसार में दोस्तों यहाँ ये सारे भ्रम जो पनपे हैं, ये दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव कोई वस्तु विनिमय करेगा या किसी की सेवा सहायता लेगा तो बदले में कोई धन रुपया पैसा उसको देगा, ये परंपरा भारत की सनातन विचार परंपरा नहीं है, ये पश्चिम की देन है। और इसको पंडित दीनदयाल जी अर्थायाम से नकारते हैं और वो कहते हैं कि आज राजनीति को ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है जहाँ ये धन आधारित जीवन पद्धति जो सारी मानव जाति को खाने के कगार पे है, इस धन आधारित जीवन पद्धति के पैरेलल अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे विश्व के 7 अरब लोगों को एक यात्री मानते हुए और 7 अरब लोगों के लिए एक ऐसा पैकेज तैयार किया है कि धरती पर किसी भी मानव के बाद में ये धरती के सारे युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, मानवों के प्रति क्रूरताएं, जीवों के प्रति क्रूरताएं, ये सारी की सारी जो मानव कर रहा है, इन सब का समापन करने का जो ये समय आ गया है, यही युग परिवर्तन का समय है। और इस युग परिवर्तन में परम पूज्य गुरुदेव ने 2 सूत्र का प्रयोग किया है। एक किया है एकात्म मानववाद का, आत्मत सर्वभूतेषु का, जो दीनदयाल उपाध्याय जी उसको एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र कहते हैं। और एकात्म मानववाद से इस सारे संसार की राजनीति को संचालित किया जाएगा तो सारे संसार के सभी झंझट यहीं समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो मेरा जो विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, इस विषय पर मैं अपना व्याख्यान आप लोगों के सम्मुख रखता रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ धरती पर कुछ काम मानवों से ऐसे कराए जा रहे हैं 1000 साल से, जो गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत गलत ही होते चले जा रहे हैं। तो अब समय है वहाँ रुकने का और देखने का और पलट के मार्ग बदलने का। और ये कार्य करा रहे हैं विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत युग निर्माण योजना के तहत परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन के सब हम साक्षी हैं। ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान
दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से नमन।